हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविंड सीएसएस। गाइस, ये सिंपल सा प्रोजेक्ट होने वाला है बट ये काफ़ी यूजफुल होगी। अगर आप रिएक्ट के अंदर बिगनर्स हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप रिएक्ट का यूज़ करके अगर कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो तो आपको जनरली ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए आपको लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म तो बनाने होंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देखें एंड चलिए इसे डेवलप करते हैं। गैस, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि ये फाइनल आउटपुट वर्जन हमारा कैसा होने वाला है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह का हमारा फाइनल आउटपुट होने वाला है, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमने फॉर्म को बनाया है एंड राइट हैंड साइड में ये एक इमेज बैनर है। राइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉगिन के लिए ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड है, रिमेंबर मी के लिए चेकबॉक्स है एंड फॉरगेट पासवर्ड के लिए यहाँ पे आप लिंक दे रखे हो। एंड जैसे अगर आपको साइन अप करनी है तो आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म हो जाएगा। ये एक ही फॉर्म है बट हमने दोनों को इम्प्लीमेंट कर रखा है एक फॉर्म के अंदर। तो आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी आपने लॉगिन कर रखी है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन पे आ सकते हो। तो ये कुछ ओवरव्यू है प्रोजेक्ट का और चलते हैं इसे हम डेवलप करते हैं। चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो मैंने रिएक्ट को इंस्टॉल कर रखा है, आप भी अपने सिस्टम पे रिएक्ट को इंस्टॉल कर लो। मैं आपको एक बार ना प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी है वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सोर्स है हमारे अंदर। सोर्स के अंदर app.css है, app.jsx है, अभी बेसिक सेटअप्स है। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चला कि ये कैसा चल रहा है। आप देख सकते हो कि इनिशियल फेज में कुछ इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो रखा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके जो कुछ अननेसेसरी फाइल्स है लाइक app.css, इसकी नीड नहीं है, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। app.jsx में चलते हैं और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसे भी मैं क्लीन कर लेता हूँ, RAFCE, और इनिशियल कर फेज से मैं इसे स्क्रैच से ही लिखूंगा, ठीक है। एंड index.css को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। राइट, दैट्स इट। अब मैं चेक करता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐप शो हो रहा है। राइट, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि टेलविंड सीएसएस का भी सेटअप कर लेते हैं। तो टेलविंड सीएसएस का सेटअप के लिए हमें चलना होगा टेलविंड के वेबसाइट पे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे कमांड मिल जाएगा, इस कमांड को आप कॉपी करो और इसे हम बंद करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, एंटर। इसके बाद हम फिर से आएंगे इसके वेबसाइट पे और इस लाइन को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और VS कोड के अंदर v.config.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम इसे सिंपल पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आके हम इसे टेलविंड CS को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। एंड उसके बाद इस लाइन को हम कॉपी करेंगे और VS कोड के अंदर सोर्स के अंदर index.css में जाके हम इसे पेस्ट करते हैं। इसे क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। एंड ये हमारा फाइनली सेटअप हो गया है टेलविंड CSS का। अब हम दो लाइब्रेरी को और इंस्टॉल करेंगे। एक होगा हमारा, इसे क्लियर करते हैं, npm install react router DOM को, और इसके बाद हम दूसरा जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करेंगे, npm install react icons को। एंड इसके बाद हम सर्वर को ऑन करेंगे, npm
रन डेव। ये हमारा 5173 पे रन होगा। इसे हम मिनिमाइज करेंगे, ब्राउजर पे चलते हैं, लोकल होस्ट 5173 पे हम इसे चलाते हैं। तो आप देख सकते हो ऐप यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एंड यहाँ पे आते हैं, इसके बाद ये हमारा फाइनल सेटअप हो चुका है, टेलविन का सेटअप हो चुका है हमारा, और रिएक्ट राउटर डोम को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है और आइकन्स को भी कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं index.html के अंदर और हम जो टाइटल इसे चेंज कर लेते हैं लॉग इन साइन अप। आप देख सकते हो लॉग इन साइन अप यहाँ पे आ गया। इसे क्लोज करते हैं और ऐप, अब मैं सबसे पहले ना इस प्रोजेक्ट के लिए मैं राउट्स बना लेता हूँ। तो राउट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आके ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ब्राउजर राउटर। ठीक है। एंड इसके बाद हम चलते हैं app.jsx के अंदर और यहाँ पे हम राउट्स बना लेते हैं। तो राउट्स बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा राउट्स को। और हम राउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। राइट। अब हमें राउट बनाने से पहले हमें थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेना है। तो हम चलेंगे सोर्स के अंदर और हम एक फोल्डर बनाएंगे पेजेस और एक फोल्डर बनाएंगे हम कंपोनेंट। और इसके अंदर हम पेजेस में हम दे देंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पेज, ऑथ पेज देते हैं, ऑथ डॉट JSX RAFCE। कंपोनेंट की नीड नहीं है बट ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए हमने यहाँ पर ऑथ डॉट JSX बना लिया। और इसे हम ऐप के अंदर चल के यहाँ पे हम पाथ के अंदर ऑथ और एलिमेंट के अंदर हम ऑथ को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम पेजेस के अंदर ऑथ। और यहाँ पे हमें ऑथ पे जाना पड़ेगा। अब देख सकते हो ऑथ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है। अब यहाँ पे हम ऑथ के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम इसे डिजाइन करेंगे। मेन को क्लोज कर लेते हैं, ऐप को भी क्लोज करते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो हमारे पास कुछ पब्लिक के अंदर मैंने कुछ इमेजेस को रख रखा है। बीजी इमेज बैकग्राउंड के लिए, ये फेसबुक और कुछ गूगल इमेज है, राइट, इसका यूज करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इस डिव को देता हूँ एक क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर। आइटम सेंटर हो गया। बीजी को हम वाइट कर लेंगे और मिनिमम हाइट जो है हमारा स्क्रीन होने वाली है। और इसके अंदर एक और हम डिव बना लेंगे जो कि हमारा कंटेनर होने वाला है। तो क्लास कंटेनर mx ऑटो करेंगे, px6 एंड py6 कर लेंगे। एंड इसके बाद एक और हम कंटेनर बनाएंगे और ये होगा फ्लेक्स। तो क्लास फ्लेक्स कॉल LG से ऊपर हो ये होगा फ्लेक्स रो एंड राउंडेड एक्सेल होगा। एंड शैडो हम दे देते हैं
सॉरी, शैडो भी हमने एक्सेल दे दिया यहाँ पे, एंड ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हम हिडन कर देंगे। इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर है, हमें दो पार्ट में बनाने हैं। एक पार्ट हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड और एक पार्ट होगा राइट हैंड साइड। तो मैं कमेंट कर देता हूं, लेफ्ट साइड एक डिप बना लेते हैं, और एक हो जाएगा राइट साइड बैनर, और इसे भी डिप दे देंगे। और इस डिव को हम देते हैं क्लास, क्योंकि ये फ्लैक्स है तो हम विड्थ को फुल देंगे और एलजी के ऊपर जो विड्थ होगा वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर क्लास दे देते हैं, और विड्थ फुल होगा और एलजी के ऊपर विड्थ जो होगी ये हाफ हो जाएगा। अब इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव ले लेंगे और इस डिव को हम दे देंगे क्लास फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉल, राइट, ये कॉलम होगा। और इसके अंदर हम देंगे एक h3 टैग, और h3 टैग में होगा h3 टैग होगा लॉगिन वेलकम बैक, एंड एक पैराग्राफ होगा लॉगिन टू योर फॉर एवर अकाउंट, राइट। और इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं दे देता हूं यहाँ पे पी जो होगा, पैडिंग में 12 दे देता हूं, और इसे हम ब्राउजर पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ब्राउजर पे दिख रहा है। अब इसे हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट 3XL, वेलकम की स्पेलिंग मिस्टेक है, और वेलकम बैक में मैं कुछ इस तरह से देता हूँ। 3XL टेक्स्ट हमने कर दिया, एंड टेक्स्ट ग्रे 700 हम कर देते हैं इसे, एंड MB जो होगा वो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और इसे भी क्लास देता हूँ टेक्स्ट ग्रे 600। और अब चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा ये दिख रहा है। हम इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, तो मैं इसे सेमी बोल्ड, बोल्ड ही कर देता हूँ इसे। हाँ, ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद हम एक और डिव ले लेते हैं, और इस डिव को हम दे देते हैं जो ये डिव होने वाली है, यहाँ पे होगा हमारा सोशल आइकन होने वाला है। तो हम इसके नीचे कमेंट कर देते हैं सोशल, सोशल बटन, सोशल बटन होने वाला है। और इसके अंदर हम 2 बटन देते हैं, बटन, बटन, और इसके अंदर हम देंगे IMG होगा, और ये हो जाएगा हमारा गूगल, गूगल। एंड इसके अंदर जो होगा इमेज जो है हमारे पास पब्लिक के अंदर है, देख सकते हो यहाँ पे google.png, google.png, एंड इसके अंदर भी हम IMG facebook.png, और ब्राउजर पे चलते हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम इसे क्लास दे देते हैं, क्लास विड्थ 4, और इसमें भी हम क्लास दे देते हैं विड्थ, इसकी 5 कर देते हैं, और इसे हम बना देते हैं क्लास, क्लास फ्लैक्स आइटम्स सेंटर गैप
2 का, एंड px और ये py 2 हो जाएगा। बॉर्डर ग्रे 300 राउंडेड, और मैं इस div को देता हूं क्लास ग्रिड कॉल्स टू गैप 6, सॉरी, और इस बटन को हमने यहाँ पे आइटम सेंटर और जस्टिफाई भी मैं सेंटर ही कर देता हूँ, तो ये सेंटर पे आ गया यहाँ पे कुछ इस तरह से। और इसे हम देते हैं MP6, और सेम जो क्लास है मैं इसे उठा के इस बटन में भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे होगा फेसबुक। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होने लगा। अब इस डिव को हम क्लोज करते हैं, और इस डिव के अंदर अब हमें बनाना होगा फॉर्म। ये होगा ऑथेंटिकेशन फॉर्म। एक और फॉर्म ले लेते हैं हम, और इस फॉर्म में हम दे देते हैं ऑन सबमिट पे ये हैंडल सबमिट को कॉल करेगा। मैं एक हैंडल सबमिट फंक्शन बनाता हूं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और यहां पे हम e.prevent डिफॉल्ट, जिससे ये ना फॉर्म को रिडायरेक्ट नहीं करेगा, राइट। ये कर लिया। इसके बाद हम यहाँ फॉर्म के अंदर हम बनाते हैं एक डिव ले लेते हैं, और इस डिव के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे हम देंगे क्लास MB4, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे, ये जो होगा फील्ड होगा ये ईमेल के लिए, तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ईमेल फील्ड, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं स्पैन टैग, और सॉरी स्पैन नहीं, लेबल ले लेते हैं लेबल, और इससे हम दे देते हैं क्लास ब्लॉक, एंड यहाँ पे आएगा ईमेल एड्रेस, और इसे हम क्लास दे देते हैं, इस टेक्स्ट को हम ग्रे 700 एंड MB2 कर लेते हैं। इनपुट टेक्स्ट, और इसे भी हम दे देते हैं प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल एड्रेस, और हम इसे भी क्लास दे देते हैं, और विड्थ कर देते हैं इसकी हम फुल px4 py2 बॉर्डर ग्रे 300 राउंडेड होगा ये, और आउटलाइन नन हो जाएगा इसकी। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट होगा वैसा होगा, और प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट की कलर होगी 600 कर देते हैं। अब इसे चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ईमेल एड्रेस यानी कि मैं इसे भी MT6 कर लेता हूं, तो थोड़ा ये गैप हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब सिमिलर मैं कॉपी से करूंगा, और यहाँ पे पासवर्ड फील्ड भी मैं बना लेता हूँ, और इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसे पासवर्ड, और यहाँ पे ये आ जाएगा पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। आप देख सकते हो
कि यहाँ पे दो फील्ड हमारे पास बन गए। इसके बाद अब पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे एक बटन देता हूँ जो कि शो और हाइड करने के लिए हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक div ले लेते हैं और इस div के अंदर हम इस इनपुट बॉक्स को डाल देते हैं। और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन, और ये बटन जो होगा FAI है, एक आइकन्स है, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं हम। और इस बटन, इस div को हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम, और इसमें दे देते हैं रिलेटिव, एंड इससे हम इस बटन को देते हैं क्लास एब्सोल्यूट, एंड टॉप से 3 एंड राइट से भी हम 3। तब देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसे टेक्स्ट ग्रे 600 कर देता हूं और होवर पे टेक्स्ट ग्रेस की 700 करता हूं और कर्सर पॉइंटर कर देता हूं। तो आप देख सकते हो इसके कर्सर पे ये हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे इसके क्लिक पे हम चाहते हैं कि हाइड शो हो, अभी तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट शो पासवर्ड सेट शो पासवर्ड। यूज स्टेट में हम इनिशियल इसे हम फॉल्स देंगे और यहाँ पे हम शो पासवर्ड अगर ट्रू है, सो पासवर्ड अगर ट्रू है तो हम यहाँ पे तो आई फ्लैश जो एक आइकन होगा उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम शो करेंगे तो हमें वो आइकन दिखेगा। एंड इसके बाद हमें दिखाना होगा, इस वाले को कॉपी करते हैं, कुछ इस तरह, और इसके क्लिक पे ये बटन है, इस बटन के क्लिक पे हम ऑन क्लिक पे हम इसे सेट कर देते हैं, सेट शो पासवर्ड में हम टॉगल कर देंगे तो पासवर्ड, तो जैसे से क्लिक पे ये सही है। और इसे शो हाइड के लिए हम जो टाइप है इसे भी डायनेमिक कर लेते हैं, ये पासवर्ड है और इसके अंदर आएगा इज बड़ा वाला शो पासवर्ड, अगर ट्रू है तो हमें शो पासवर्ड पे हमें दिखाना होगा टेक्स्ट, और यहाँ पे अगर ये शो पासवर्ड नहीं है तो हम इसे पासवर्ड को शो करेंगे, तो पासवर्ड सॉरी यहाँ पे आएगा कोलन। तो आप देख सकते हो कि ये पासवर्ड है और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये शो हो गया, राइट, ये काम कर रहा है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे ना एक और यहाँ पे कुछ और दिखाना था, ऑथेंटिकेशन, यानी सोशल फॉर्म के बाद, सोशल बटन के बाद यहाँ पे एक और हमें डिव लेना था हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो हम कमेंट कर देते हैं लाइन के लिए और एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को हम देते हैं क्लास फ्लेक्स आइकन्स
सेंटर, और इसके अंदर हम ले लेते हैं एक और डिव ले लेते हैं हम, जो कि होगा इसे भी क्लास देते हैं, क्लास फ्लेक्स ग्रो बॉर्डर 3 बॉर्डर ग्रे 300। इसे कॉपी करते हैं और इस पे यहाँ पे हम एक स्पैन टैग ले लेते हैं और इसे भी हम देते हैं क्लास टेक्स्ट ग्रे 300, सॉरी 700 कर देते हैं इसे हम, एंड इसे गैप देते हैं हम 4 का, और इस डिव को हम MT6 दे देते हैं। MT6 के बाद ये, हाँ ये सही है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड इसके बाद ये हमारा फॉर्म हो गया। आप देख सकते हो कि ईमेल हो गया, ये हमने और दे दिया, यहाँ पे एक लाइन दे दिया, ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड इसके बाद हम एक और इस डिव के बाद पासवर्ड फील्ड के बाद हम एक और, ये पासवर्ड फील्ड था इसे, और इसके बाद हम देते हैं कि रिमेंबर का जो चेक बॉक्स है, रिमेंबर चेक बॉक्स है, इसके लिए हम एक डिव लेते हैं, इसके लिए हम डिव लेंगे और इस डिव के अंदर हम एक और डिव देंगे, और इस डिव के अंदर होगा हमारा इनपुट जो होगा वो चेक बॉक्स होगा, और यहाँ पे एक स्पैन टैग होगा रिमेंबर मी, एंड इस डिव के नीचे एक और होगा एंकर टैग ले लेते हैं हम, जो कि हैश यहाँ देते हैं, और यहाँ देते हैं फॉर गेट पासवर्ड, और इसे क्लास देते हैं क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे हम, राइट, और इसे हम देते हैं क्लास, इसे देते हैं क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर गैप 2 का, एंड चेक करते हैं ब्राउजर पे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो मैं इसको भी क्लास देता हूं, क्लास विड्थ 4 हाइट 4 कर देते हैं, और इसको भी क्लास दे देते हैं टेक्स्ट SM टेक्स्ट ग्रे 700, फॉन्ट सेमी बोल्ड हम कर देते हैं इसको, और इसे भी हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट एम्बर हम 600, टेक्स्ट SM फॉन्ट सेमी बोल्ड, और होवर पे हम अंडरलाइन कर देते हैं। चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा देख रहा है, सही है। तो ये हो गया हमारा, एंड इसके बाद हम एक बटन दिखाएंगे, तो इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ आएगा लॉगिन बटन। इसके लिए हम एक और डिव लेंगे, और इस डिव में हम बटन देंगे, और बटन में होगा लॉगिन, और हम इसे देंगे क्लास विड्थ फुल होगा BG एम्बर 600, टेक्स्ट वाइट फॉन्ट बोल्ड होगा, एंड फॉन्ट बोल्ड होगा, राउंडेड होगा, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। चेक करते हैं, और यहाँ पे PY जो होगा हम 2 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और इस डिव को हम भी दे देते हैं क्लास MT6, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके नीचे टेक्स्ट आएगा, तो इस डिव के नीचे हम एक और फी टैग ले लेते हैं,
और यहाँ पे MB2 और यहाँ पे अगर डोंट हैव अकाउंट स्पैन टैग के अंदर साइन अप, और इससे भी हम कर देते हैं क्लास टेक्स्ट SM टेक्स्ट एम्बर 600 होवर पे अंडरलाइन, और मैं इसे क्लास देता हूं टेक्स्ट SM एंड टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में होगा, राइट। और चेक करते हैं, और इसे भी हम टेक्स्ट ग्रे 600 कर देते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं ML2। मार्जिन लेफ्ट और यहाँ पे कर्सर को मैं पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी होगा और ये पॉइंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो लॉगिन फॉर्म है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब मैं राइट हैंड साइड की भी चीज़ों को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मिनिमाइज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, और इसके लिए हमें URL के अंदर हमें पास करना होगा क्या है, bg image डॉट avif। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, और इसे मैं क्लास दे देता हूं bg कवर bg सेंटर। तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा और कवर हो जाएगा, राइट, परफेक्ट। अब इसके बाद इसके अंदर हम इसे दे देते हैं रिलेटिव कर लेते हैं, क्लास दे देते हैं, और इसके अंदर हम एक और डिव ले लेते हैं, और ये डिव जो होगा ये होगा क्लास एब्सोल्यूट इंसेट 0 एंड बीजी जो होगा ब्लैक कर लेंगे, और ओपेसिटी हम इसकी 40 कर देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके ऊपर हम टेक्स्ट को दिखाने वाले हैं। तो टेक्स्ट को सेंटर पे दिखाना है तो हम इसे कर देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई भी हम सेंटर करेंगे, और इसके अंदर हम एक और डिव ले लेंगे, और इस डिव को हम क्लास देंगे रिलेटिव, एंड टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे S3 को देंगे, और इसके लिए हम देंगे क्रिएट लॉग इन योर अकाउंट एंड log in your account and explore it, राइट। देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ सेंटर पे दिखेगा, और इसे भी बीजी दे देते हैं, टेक्स्ट जो है वाइट हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे हम इसे दे देंगे क्लास टेक्स्ट 3XL और फॉन्ट बोल्ड, जो कि कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और इसके नीचे हम पैराग्राफ देंगे लॉग इन योर अकाउंट एंड सेव ऑर्डर्स कार्ड्स आइटम्स
एंड enjoy ऑफर्स, राइट। और इसे हम दे देंगे क्लास टेक्स्ट, इसे हम क्लास दे देते हैं मैक्स विड्थ एमडी, ऐसा हम कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और टेक्स्ट एमएक्स ऑटो सेंटर पे हो जाएगा, ये सेंटर पे हो गया। और एक बटन दे देते हैं, इसी में हम एक बटन भी लगा देते हैं, बटन क्रिएट एन अकाउंट क्लास mt6 px6 py2 border white rounded कर्सर पॉइंटर। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके अंदर के जो टेक्स्ट हैं फॉन्ट बोल्ड कर दो इसे, तो कुछ इस तरह से ये देख रहा है। तो हमारा राइट हैंड साइड का बैनर भी कंप्लीट हो गया एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये है। अब मैं अभी तो ये लॉगिन हो रहा है ईमेल एड्रेस और इसके लिए। अब मैं चाहता हूं कि जब यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप फॉर्म बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और हम टॉगल लेंगे, स्टेट वेरिएबल लेंगे टॉगल के लिए। तो कॉन्स्ट इज लॉगिन सेट इज लॉगिन यूज टेस्ट। इनिशियली ये ट्रू होगा, ये लॉगिन के लिए ट्रू होगा। और जब ये लॉगिन होगा तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे, लॉगिन योर अकाउंट। और लेफ्ट हैंड साइड में हम चलेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे ये वेलकम बैक है, इसे भी हम चेंज कर लेते हैं, इज लॉगिन अगर है तो ये वेलकम बैक टेक्स्ट दिखे। अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, एंड यहाँ पे भी हम करेंगे इज लॉगिन अगर है तो ये लॉगिन योर फॉरएवर अकाउंट, अदरवाइज ये हो ज्वाइन टू योर फॉरएवर अकाउंट। आप कुछ भी टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो यहाँ पे। देन सोशल बटन रहेगा एंड ऑथेंटिकेशन फॉर्म के अंदर हम अगर लॉगिन कर रहे हैं तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चाहिए, बट हम साइन अप कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी चाहिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फील्ड, और इसके अंदर हम चेक करेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे यहाँ पे नॉट इज लॉगिन। अगर लॉगिन नहीं है तो हमें इसे दिखाना है। एक डिव ले लेंगे और इस डिव के अंदर हम बनाएंगे एक और डिव लेंगे और इसके अंदर हम देंगे लेबल फर्स्ट नेम, और इसे हम देंगे क्लास ब्लॉक टेक्स्ट ग्रे 700 MB2, और यहाँ पे देंगे इनपुट, और यहाँ पे आएगा प्लेस होल्डर, एंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम इसे क्लास दे देंगे। विड्थ जो होगा वो फुल होगा, px जो होगा वो 4 होगा, py2 होगा, बॉर्डर ग्रे 300 हम कर देंगे, राउंडेड होगा, आउटलाइन नन होगा,
एंड प्लेस होल्डर की जो टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर का जो टेक्स्ट होगा वो एसएम हो जाएगा, और प्लेस होल्डर की जो टेक्स्ट की कलर है उसे हम ग्रे 600 कर देंगे। सेव करेंगे और यहाँ पे कुछ तो एरर है, चेक करते हैं क्या एरर है। ट्रू इज ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, TRU। तो ये टॉगल नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे एक ऑन क्लिक पे, जो ये साइन अप है, तो साइन अप पे मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ। ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पर टॉगल कर देता हूँ सेट लॉगिन, सेट इज लॉगिन, इस लॉगिन को मैं टॉगल करता हूँ इस लॉगिन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट अकाउंट एंड ज्वाइन अकाउंट, जिसमें फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। अब मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे ये एक डिव था, इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ और एक और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और एंटर योर लास्ट नेम, और इस डिव को मैं दे देता हूँ क्लास ग्रिड कॉल्स टू गैप 4 का, जो ही कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसे देते हैं एम्प्टी 6 कर देते हैं। सही है। और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो फर्स्ट नेम हमारा यहाँ पे हो गया, इसे हम क्लोज करते हैं। ईमेल रहेगा, पासवर्ड फील्ड है, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी आएगा, इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फील्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम नॉट इज लॉगिन अगर नहीं है, यानी कि साइन अप के लिए है, तो हम यहाँ पे इस डिव को पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं देता हूँ कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आ गया। और इसके लिए मैं एक जो बटन है, आइकन है शो के लिए, उसे मैं उसके लिए भी बना लेता हूँ, और यहाँ पे शो कंफर्म पासवर्ड एंड सेट शो कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे आके कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे शो कंफर्म पासवर्ड हो, और यहाँ पे भी सेट शो कंफर्म पासवर्ड कंफर्म, और मैं शो कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डाल करता हूँ। शो कंफर्म पासवर्ड हो तो सिलेक्ट इस तरह से कुछ देखिए, साइन अप पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने पे ये इसके लिए काम करेगा, और यहाँ पे इसके लिए। सही है। अब रिमेंबर मी जो होगा वो सिर्फ लॉगिन में दिखेगा, तो मैं यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा देता हूँ, इज लॉगिन, अगर लॉगिन है तभी ये सेक्शन पूरा का पूरा डिव दिखे। फॉर्मेट कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। अगर ये लॉगिन पे दिख रहा है, जैसे हम साइन अप करेंगे तो ये हट जाए। सही है। अब इसके बाद हमें लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पे भी हमें यहाँ पे दिखाना होगा लॉगिन और साइन अप के लिए, तो हम यहाँ पे इस लॉगिन अगर है तो हमें लॉगिन शो करना है, एल्स में साइन अप, राइट,
एंड इस वाले टेक्स्ट में भी हमें चेंज करना होगा। इज लॉगिन अगर है ट्रू है तो हमें डोंट हैव अकाउंट तो दिखाना है, अदरवाइज इफ यू हैव रेडी अकाउंट, अगर ये है तो मैं यहां पे भी इसे भी इस लॉगिन अगर है तो हम साइन अप करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे, और नहीं है तो हम इसे पे लॉगिन दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी लॉगिन है। जैसे हम साइन अप करेंगे तब देखो साइन अप के लिए आ गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया। इफ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे आ जाएंगे, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रिएट एन अकाउंट, ज्वाइन टू योर फॉरवर्ड, ये भी टेक्स्ट चेंज हो गया। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ से साइन अप कर सकते हो एंड लॉगिन पे ये चेंज हो गया। तो कुछ इस तरह से हम इसे हैंडल कर रहे हैं। ये बैनर है हमारा, और साइन अप पे आप साइन अप कर सकते हो और लॉगिन पे आप लॉगिन कर सकते हो, राइट। जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये दो स्टेट वेरिएबल हमने यूज किया है, पासवर्ड, सो पासवर्ड के लिए, लॉगिन टॉगल करने के लिए हम फॉर्म को टॉगल कर रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, बस इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।